हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियस मैथमेटिशियन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का 5वां लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। परसेंटेज के 4 जो लेक्चर मैंने दिए उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। परसेंटेज कैसे आप संख्याओं को परसेंटेज में बदल सकते हैं, परसेंटेज को संख्याओं में या भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दो चीज़ को कंपेयरिंग किया जा रहा है, कल जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपेयरिंग करने में जैसे ए से बी की आय अगर ज़्यादा हो तो बी से ए की आय कितने % कम होगी, कंपेयरिंग टाइप के क्वेश्चन थे। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। दो चीज़ें वास्तविक जीवन में भी बहुत क्रिटिकल होती हैं, एक तो आपके एग्ज़ाम्स और दूसरा इलेक्शन। इन्हीं दोनों पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा उसी पर आधारित प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सा है, एक एग्जामिनेशन का है और दूसरा इलेक्शन का है। ये दोनों टाइप्स परसेंटेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बहुत ही देखने में बहुत ही भारी लगते हैं, लेकिन होते वास्तव में आसान हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं लेके चल रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके बोर्ड के सामने है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। यदि किसी परीक्षार्थी को 210 अंक मिले और वो 21 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक क्या है। यह पहला एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अब सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, अगर मान लीजिए आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि मैं हाई स्कूल और इंटर को ही बेस बना के चलता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या सभी लोग पास ही होंगे तभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जब हाई स्कूल में पासिंग मार्क 33 नंबर माना जाता है 100 में, जब क्या तब भी था, आज भी है। तो अगर 33 नंबर आपको पाना है, ठीक है, सपोज कीजिए आपको 100 में 33 नंबर पास होने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तो पूर्णांक क्या है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि पूर्णांक का मतलब क्या है। पूर्णांक का मतलब सभी लोग जानते होंगे कि पूर्णांक का मतलब होता है टोटल, कुल नंबर। जैसे हाई स्कूल में आपका टोटल नंबर कितना होता था, 600 नंबर, ठीक है। तो अगर 33% अंकों की आवश्यकता है उसे पास होने के लिए, और किसी परीक्षार्थी को 210 अंक मिले और वो 21 अंकों से फेल हो गया। मान लीजिए हम ये कहें कि अगर 28 नंबर कोई व्यक्ति किसी विषय में पाया है, 28 अंक अगर वो पाया है और 5 अंकों से वो फेल हो गया, तो इसका मतलब 28 नंबर तो वो पाया है और 5 नंबर से वो फेल हो गया है। इसका मतलब उसको अगर 5 नंबर और मिल गए होते तो वो पास हो गया होता, यानी उसको 33 नंबर और मिल गए होते तो वो पास हो गया होता। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो परीक्षार्थी है उसको अंक कितने मिल रहे हैं, 210 अंक मिल रहे हैं, यानी उसका जो प्राप्तांक है वो कितना है, 210 अंक है। और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 21 अंकों से फेल हो रहा है वो। इसका मतलब ये है कि अगर वो 21 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता। तो 210 अंक उसको मिले हैं और 21 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब जो पासिंग मार्क है 210 अंक वो पाया हुआ है। जैसे मैंने बताया हाई स्कूल का उदाहरण कि मान लो 33 नंबर पासिंग मार्क है, 28 अंक वो पाया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब 28 और 5 33 नंबर पासिंग मार्क है। यहाँ पर 210 अंक पाया है और 21 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड कर दें तो हमारा पासिंग मार्क मिल जाएगा। तो 210 अंक मिला और 21 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 210 अंक है और प्लस 21 मतलब 231 अंक जो है वो उसका क्या हो गया, ये पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क है। क्लियर। तो 210 और 21 आपका कितना हो गया, 231 अंक आपका क्या हो गया, ये पासिंग मार्क हो गया। अब चूँकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसका प्रतिशत उसकी
संख्या, जिसका प्रतिशत उसकी संख्या का मतलब ये हुआ कि हम संख्या को तलाश करते हैं और उसी के परसेंट के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर ये 231 अंक है क्या? यहाँ पे 231 अंक ये पासिंग मार्क है। कहने का मतलब ये पास करने के लिए हमें अंक की आवश्यकता है। तो ये नंबर हो गया कि 231 नंबर आपका पासिंग मार्क है। अब इसी का हम परसेंट देखेंगे, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ, इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है पासिंग का वो कितना दिया हुआ है? 33%। इसका मतलब इन दोनों को मैं क्या करूँगा? इक्वल कर दूँगा, यानी 33% इक्वल टू कितना हो गया आपका? 231। क्लियर? 33% किसके इक्वल हो गया? 231 के, जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। प्रतिशत किसका है? पासिंग का। और नंबर किसका है? पासिंग का। ये पासिंग का परसेंट है और ये पासिंग का नंबर है। तो 33% इक्वल टू 231। अगर इसको मैं काटता हूँ तो 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। अगर 33 का पहाड़ा नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? पहले 11 से काट सकते हो, 11 से। 11 3 जा 33 और 11 10 जा 22 और 1 11 जा 21। तो यहाँ पर फिर मैंने काटा तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। अब क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे मैं इसको बेस बना के चलूँगा, जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। और पूछ क्या रहा है? क्या निकालना है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कुल, और कुल का मतलब कितने परसेंट? 100%। यानी 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 700 हो गई। आशा है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करे दे रहा हूँ कि जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। संख्या किसकी है? आपकी पासिंग मार्क की है, क्योंकि 210 अंक मिले हैं और 221 अंकों से वो फेल हुआ है। तो 210 और 31 कितना हो गया? 231 अंक। ये पासिंग मार्क हो गया। पासिंग का परसेंट कितना है? 33%। यानी 33% इक्वल टू 231। तो 1% की वैल्यू आ गई 7 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। इसका मतलब पूर्णांक आपका कितना होगा? टोटल 700 होगा। क्लियर? चलते हैं अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। अभी तक आपका एग्ज़ाम हो रहा था, अब देखिए चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से संबंधित प्रश्न। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत पाकर एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो जीतने वाले या हारने वाले या कुल मतों की संख्या कितनी होगी? देखिए एक ही प्रश्न है जिसमें 3 टाइप्स हैं। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है कि 2 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हो रहा है, कुल मतों का 60% मत पाकर प्रत्याशी विजयी हो रहा है। तो क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ले कि जीतने वाले की संख्या कितनी होगी, हो सकता है क्वेश्चन में हारने वाले उम्मीदवार का मत पूछ सकता है, या कुल मतों की संख्या पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और बहुत ही कूल ढंग से देखिए। चुनाव हो रहा हो या मैच हो रहा हो, जैसे आजकल अभी तो एशिया कप चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, जिसमें दुर्भाग्य से भारत की टीम बाहर हो गई। अगर मैं थोड़ा सा आपको क्रिकेट का उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, तो जैसे मान लीजिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का भी उदाहरण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए चुनाव हो रहा है तो जीत और हार का जो फैसला होता है वो सिर्फ फर्स्ट 2 में होता है। मतलब कहने का मतलब एक विनर होता है और एक रनर होता है, बाकी तो सब पीछे रहते हैं। क्रिकेट में क्या होता है? सिर्फ 2 ही टीम खेलती हैं। चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो उसमें एक जीतेगा और एक हारेगा, मतलब फर्स्ट विनर एंड सेकंड रनर। तो मतलब जो विजय और पराजय का मामला है वो सिर्फ फर्स्ट 2 का होता है। ऐसे ही क्रिकेट में 2 टीम जब आपस में खेलती हैं तो एक टीम दूसरे को हराती है, एक टीम दूसरे को हराती है, या इसको कह सकते हो कि दूसरी टीम पहले टीम से क्या होता है? विजयी होती है या जीतती है। यानी फर्स्ट टीम इज विनर, देन सेकेंड टीम इज रनर। अब इफ
सेकेंड टीम इज रनर, फर्स्ट टीम इज विनर। ठीक है, एक रनर होगा तो एक विनर होगा। ऐसे ही चुनाव में भी होता है। मान लीजिए दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों का प्रश्न देख रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एक प्रत्याशी आपका ए है और आपका एक प्रत्याशी बी है। एक प्रत्याशी आपका ए है और एक प्रत्याशी बी है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसमें जो 60% मत पा रहा है और जो 60% मत पाने वाला जो प्रत्याशी है वो क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ए जो है वो क्या है, ये आपका विनर है और बी आपका क्या है, रनर है, मतलब जो हार रहा है। ठीक है, विनर और लूज़र भी कह सकते हैं उसको। तो ए जो है वो कितने % मत पा रहा है, 60% मत पा रहा है। तो इसका मतलब अगर ए 60% मत पा रहा है तो बी कितने मत पा रहा है, कितने % मत पा रहा है। टोटल कितने % होते हैं, 100% होते हैं। तो ए अगर 60% पा रहा है तो बी कितने % पाएगा, आपका 40% पाएगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टोटल अगर 60% है तो यहाँ पर बी कितना पाएगा, 40%। ठीक है। दूसरी बात, भारत ने 310 रन बनाए। मान लीजिए कि वनडे मैच हो रहा है, हम एशिया कप की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया कप तो 2020 हो रहा था। मान लीजिए कि वनडे हो रहा है, 50 ओवर्स का मैच हो रहा है। ऐसा नहीं है, अब तो 2020 में भी बहुत सारे रन बन रहे हैं, 310 रन अब कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए इंडिया ने 310 रन बनाए और श्रीलंका की टीम जो है वो 300 रनों पे सिमट गई। तो 310 रन भारत ने बनाए और श्रीलंका ने 300 रन बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने श्रीलंका को 10 रनों से हराया। क्लियर। तो अगर एक टीम दूसरी टीम को हराती है, कहने का मतलब दूसरी टीम पहली टीम से हारती है, तो दोनों टीमों के रनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा, वही विजयी रन होंगे। जैसे भारत अगर 310 रन बना रहा है और श्रीलंका 300 रन बना रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों के रनों का अंतर कितना है, 10 रनों का है और उसी 10 रनों से ही वो विजयी हो रहा है। तो ऐसे ही कंडीशन आपके इलेक्शंस में भी है कि ए जो है बी से कितने मतों से विजयी हो रहा है, 14,000 मतों से विजयी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के वोटों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 14,000 का होगा। यानी यहाँ पर जो 14,000 की बात कर रहा है वो क्या है, वो आपका डिफरेंस है या आप अंतर है। दोनों के वोटों का अंतर जो है, द डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू कितना होगा, 14,000। एनी प्रॉब्लम। द डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 14,000। ए और बी के वोटों का अंतर कितना हुआ आपका, 14,000। अब यहाँ पर ये तो वोटों का अंतर है, यहाँ पे हम जिसका प्रतिशत उसकी संख्या, तो नंबर इक्वल टू %। यहाँ पर आपका ये अंतर है कितने वोटों का, 14,000 का। तो ये संख्या में है, संख्या में अंतर कितना है आपका, 14,000। तो हम % का अंतर भी देखेंगे, क्योंकि अंतर की बात हो रही है तो संख्या किसकी है, अंतर की है, डिफरेंस की है। तो यहाँ पर अंतर हम किसका देखेंगे, % का देखेंगे। तो यहाँ पर ए अगर 60% पा रहा है और बी आपका 40% पा रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा आपका, डिफरेंस कितने का होगा, 20% का होगा। कितने % का होगा आपका, 20% का होगा। तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जब भी क्वेश्चन को आप लगाइए इसकी लैंग्वेज समझिए, खासकर ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें जीत और हार की बात हो रही हो, तो वहाँ पर दो कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो जो अगर विजयी हुआ अगर लिखा हुआ है तो भी अंतर है, और अगर दूसरे के परपेच के बात करेगा, जैसे अगर यहाँ पर ए जीत रहा है और बी हार रहा है, तो ए बी से 14,000 वोटों से जीत रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो ए से 14,000 वोटों से हार रहा है। एक व्यक्ति जीतेगा तो दूसरा व्यक्ति हारेगा, वोट वही रहेंगे। तो हो सकता है कि प्रश्न में लिख दे कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों के 40% मत पाकर एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी की जगह वो क्या हो जाएगा, वो पराजित हो गया। क्योंकि अब 40% की बात करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पराजित हुआ। तो प्रश्न में विजयी और पराजित का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट वही रहेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जीतेगा दूसरा व्यक्ति हारेगा, तो वोट आपके वही रहेंगे।
तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 20% का, ऑटो का अंतर कितना है 14,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये डिफरेंस जो है वो नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी आपका 20% जो है वो आपका 20% जो है वो आपका 20% इक्वल टू कितना हो गया आपका 14,000 का, 14,000 का। तो 20% इक्वल टू 14,000, जी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा आपने, तो ये कितना हो गया 700, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 700। मैंने कहा था शुरू में ही, जो आप अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखेंगे तो अगर आपने 1% की वैल्यू कैच कर ली तो आप किसी भी क्वेश्चन में कितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से लगा सकते हो। 1% की वैल्यू अगर 700 है तो जीतने वाला कितना पाएगा, हारने वाला कितना पाएगा और कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो जीतने वाले का पूछेगा तो हम जीतने वाले की वैल्यू रखेंगे, अगर हारने वाले का पूछेगा तो हम हारने वाले की रखेंगे, कुल पूछेगा तो हम 100 की वैल्यू रखेंगे। तो हम पहले जीतने वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जीतने वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% इक्वल टू 700, तो 60% इक्वल टू कितना हो गया 700 इंटू 60, तो ये आपका हो गया 42,000, मतलब 42,000 मत कौन पा रहा है, विनर पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जीतने वाले का वोट पूछ रहा है, हारने वाले का, क्योंकि मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, और कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप बाकी समझिएगा। तो जो जीतने वाला है वो 60% पा रहा है, तो 60% का मतलब 700 × 60 बराबर 42,000। अगर हारने वाले का पूछेगा तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे आपके 40% की, और 700 इंटू 40, इसका मतलब ये हो गया आपका 28,000। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू अगर 700 दिया है, जीतने वाले का पूछेगा तो आप सीधे 60% की वैल्यू निकालोगे, अगर हारने वाले का पूछेगा तो आप 40% की वैल्यू निकालोगे, और अगर टोटल पूछेगा तो हम कितने परसेंट निकालेंगे, आपका 100% की वैल्यू निकालेंगे। और 100% का मतलब हो गया 700 × 100, इसका मतलब हो गया 70,000 जो है वो मत हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ये बात गौर किया कि अगर हम 1% की वैल्यू निकाल ले जा रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, जीतने वाले की वैल्यू, हारने वाले की वैल्यू या टोटल वैल्यू किसी भी चीज़ की पूछेगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूँगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर जिसका प्रतिशत उसकी संख्या और परसेंटेज के जो बेसिक्स हैं अगर उनको आपने क्लियर कर लिया तो परसेंटेज के चाहे जितने आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आपकी एक समझ विकसित हो गई, जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ, अगर उस टाइप का अगर समझ आपकी विकसित हो गई तो आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि डायरेक्ट लगाने के लिए भी आपको जो माइंड सेटअप करना पड़ेगा, और उन जो सिस्टम्स हैं उनको आपको माइंड में फीड करना पड़ेगा। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए और कराते रहिए, जिससे हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहे। और अगर कोई सुझाव हो हमारे इस लेक्चर में तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं उस पर पूरा विचार विमर्श करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।